student, today we will read the new topic मुफ्त ही मुफ्त। मुफ्त ही मुफ्त न्यू स्टोरी पढ़ेंगे आज हम। मुफ्त ही मुफ्त टेक फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 4 से ली गई है। एक दिन क्या हुआ, एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ। एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने को हुआ, कोकोनट खाने को हुआ। ताजा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ, ताजा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ। मम 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 उसके बारे में सोचते ही भीखू भाई ने अपने ओठों को चटकारा। उसके बारे में सोचते ही भीखू भाई ने अपने ओठों को चटकारा। वाह क्या मीठा है, वाह क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। वो सोच रहे हैं वाह क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। घर में तो एक भी नारियल नहीं था। अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पत्नी लाबू बहन से कहा। लाबू बहन अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है। एक समस्या और थी। भीखू भाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाबू बहन बोली, हाँ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भीखू भाई जरा कंजूस थे। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं। मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसे ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौटकर लाबू बहन से बोले। लाबू बहन से बोले, अच्छा मैं बाजार तक तो हो आता हूँ। पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। जूते पहनकर छड़ी उठाकर भीखू भाई निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भीखू भाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने पूछा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपए में काका, बस 2 रुपए। भीखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज्यादा रुपए में दे दो, बस 2 रुपए। भीखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज्यादा है नसे, बस 2 रुपए। भीखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज्यादा है। 1 रुपए में दे दो, बस 2 रुपए। भीखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज्यादा है, 1 रुपए में दे दो। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपए सही दाम। ले लो या छोड़ दो। ठीक है। भीखू भाई बड़बड़ाए। अच्छा तो बताओ 1 रुपए में कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद मिल जाए। सो भीखू भाई उसी तरफ चल पड़े। चलो देख लेते हैं। वे अपने आप से बोले टहलने का एक और मौका है। वे अपने आप से बोलने लगे कि टहलने का एक और मौका है, चलो देख लेते हैं और रुपए भर की बचत भी हो जाएगी। टहलने का एक और मौका मिल जाएगा और रुपए भर की बचत भी हो जाएगी। खुशी से घुरघुराते भीखू भाई ने छड़ी को जमीन पर थपथपाया। मंडी में कोलाहल शोर फैला हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर। व्यापारी अलग अलग बोल रहे थे, व्यापारी अलग अलग आवाज दे रहे थे। बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर। गोभी बंद गोभी। माथे का पसीना पहुंचकर भीखू भाई ने इधर उधर ताका। नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई 1 नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपया काका। नारियल वाले ने जवाब दिया, जो चाहो ले जाओ जल्दी।
छू सू छी भाई, सू छी भाई। भिखू भाई ने कहा, ये क्या, मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो। मैं इतनी दूर से आया हूँ, तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो। 50 पैसे काफ़ी हैं, 50 पैसे काफ़ी हैं। मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम यह लो पकड़ो 50 पैसे। मैं इस नारियल को लेता हूँ, तुम यह लो पकड़ो 50 पैसे। नारियल वाले ने झट भिखू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया। नारियल भाई को बहुत गुस्सा आया और उसने नारियल वाले ने झट भिखू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ़ करो काका, माफ़ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं। लेकिन भिखू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। भिखू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं। भिखू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं। वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। पैरों को घसीटते हुए भिखू भाई चलने लगे। हर दो कदम पर रुककर जेब में से बड़ा सफ़ेद रूमाल निकालकर वे अपना पसीना पोंछते हैं। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? भिखू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं। काका, ये कोई पूछने वाली बात है। केवल 50 पैसे। नाव वाले ने कहा, केवल 50 पैसे। 50 पैसे? भिखू भाई फिर हैरानी करने लगे। 50 पैसे? भिखू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए। इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ, और तुम कहते हो 50 पैसे? मेरी मेहनत बेकार हो गई। ना भाई ना, मना कर दिया। भिखू भाई ने मना करते हुए कहा, ना भाई ना, मेरी मेहनत बेकार हो गई। 50 पैसे बहुत ज़्यादा है। मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। यह लो, रख लो। ऐसा कहते हुए भिखू भाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे कि नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं चलेगा। मेरे साथ आपका ये सौदा वौदा नहीं चलेगा। 50 पैसे तो 50 पैसे। थोड़ी देर बाद उसने भिखू भाई की ओर ध्यान से देखा और जरा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में चाहिए, नारियल के बगीचे में चले जाओ। सस्ते में चाहिए नारियल आपको, तो नारियल के बगीचे में चले जाओ। वहाँ ढेर सारे मिल जाएंगे, मनपसंद दाम में मिल जाएंगे। आप मनपसंद जितना रुपया देना चाहते हो उतने में मिल जाएंगे। भिखू भाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूँ, अब बगीचे तक जाने में हर्जी क्या है। सच बात तो यह थी कि वे काफ़ी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई। भिखू भाई ने सोचा, दोगुना ज़्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने बच भी तो जाएंगे। फिर कोई भी चीज़ मुफ्त में कहाँ मिलती है। भिखू भाई नारियल के बगीचे में पहुँच गए। वहाँ के माली को देखकर उससे पूछा, यह नारियल कितने में बेचोगे? माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ। काका बस 25 पैसे का एक है। देखो कितने बड़े बड़े हैं। हे भगवान, 25 पैसे। अब भिखू भाई फिर से बोले, हे भगवान, 25 पैसे। पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। देखो मैं कितना थक गया हूँ। भिखू भाई कह रहे हैं, नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ, देखो मैं कितना थक गया हूँ। भिखू भाई की बात सुनकर बगीचे के गार्डनर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए। यह रहा पेड़ और बहरा नारियल। पेड़ पर चढ़ जाओ, जितने चाहो
तोड़ लो, जितने चाहो उतने तोड़ लो, वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं है। पैसे तो मेरी मेहनत के हैं, पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। सच सच, जितना चाहूँ ले लो, जितना चाहूँ ले लूँ, जितना चाहूँ ले लूँ, पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। सच, जितना चाहूँ ले लूँ आपसे। वीकू भाई तो खुशी से फूले ना समाए, मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। वीकू भाई तो खुशी से वो कह रहा है कि पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। सच, जितना चाहूँ ले लूँ। वीकू भाई तो खुशी से फूले ना समाए, ये सुनकर मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया, आप जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। उन्हें लालच आ गया कि मैं जितने चाहूँ उतने नारियल ले सकता हूँ, वो भी फ्री में, बिना पैसे दिए। तो उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते वीकू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। जितने नारियल चाहूँगा उतने तोड़ लूँगा, जितने नारियल चाहें तोड़ लूँ और पैसे भी ना दूँ। यह क्या बात है, क्या बात है। वीकू भाई और ऊपर पहुँच गए। वीकू भाई चढ़ते चढ़ते पेड़ पर और ऊपर पहुँच गए। फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए। फिर वे टहनी और तने के बीच में आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे। सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए ये झटक पैर फिसल गए। दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे। उन्होंने जैसे ही अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ने लगे, सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए झटक पैर फिसल गए। जैसे ही वो सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए ऊपर चढ़े और चढ़ते गए, तो उनने अपना हाथ बढ़ाया और सबसे बड़े नारियल को तोड़ने की कोशिश की। तभी झटक की आवाज़ आई और पैर उनके फिसल गए। वीकू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रहे। वो नारियल को पकड़े खड़े रहे, उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। ओ माँ, अब मैं क्या करूँ, ओ माँ, अब मैं क्या करूँ। वीकू भाई चिल्लाने लगे, अरे भाई मदद करो, अरे भाई मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की, अरे भाई मदद करो। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं है काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी। बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त। तभी ऊँट पर सवार एक आदमी वहाँ से गुजरा। अरे ओ भीखू भाई, जोर जोर से बुलाने लगे। ओ ऊँट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना। वीकू भाई जोर जोर से बुलाने लगे ऊँट वाले को। ओ ऊँट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। ऊँट वाले ने सोचा चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊँट की पीठ पर खड़े होकर उसने वीकू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊँट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊँट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। ऊँट ने हरे पत्ते नजर आए तो ऊँट ने पत्ते खाने के लिए लालच में ऊँट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। बस वह आदमी ऊँट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने वीकू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अपनी जान बचाने के लिए उसने वीकू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते। इतने में एक घुड़सवार हॉर्स राइडिंग वाला आया। घुड़सवार आया। अरे संभालो छो। पेड़ से लटके दोनों पुकारने लगे, सुनो भाई, कोई बचाओ। घुड़सवार को देखकर वीकू भाई ने दुहाई दी। ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। हम 1 मिनट भी नहीं लगेगा। हाँ 1 मिनट भी नहीं लगेगा। मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। यह सोचकर घुड़सवार था, वो घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊँट से बेहतर है। हरी हरी घास दिखाई देने पर दोनों एक जैसे ही हैं। जैसे घोड़े को हरी हरी घास दिखाई देने पर तो दोनों एक जैसे ही हैं। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा। जैसे ऊँट पत्तों को देखकर आगे बढ़ा था, वैसे ही घोड़ा भी, उसका भी जी ललचाने लगा घास को देखकर। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चढ़ा अपने मालिक को। ऊँट वाले के पैरों से लटकते हुए अपने मालिक को छोड़ गया। ऊँट वाले के पैरों से लटकते हुए छोड़ चला।
एक दो और अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। पहले तो एक ही थे और अब एक दो और तीनों, अब तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। काका 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 कस के पकड़े रहना, काका काका कस के पकड़े रहना। हाँ हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा, घुड़सवार का पसीना पसीना होते हुए कहा है कि काका कस के पकड़े रहना, जब तक कोई बचाने वाला ना आए, जब तक कोई बचाने ना वाला आए तब तक कस के पकड़े रहना, कहीं छोड़ ना देना। मैं आपको 100 रुपये दूंगा, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। काका काका अब ऊँट वाले की बारी थी, अब ऊँट वाले की बारी थी। मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। 100 और 200, 100 और 200, बाप रे बाप, 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपये, बाप रे बाप, 300 रुपये। भीखू भाई का सिर चकरा गया, भीखू भाई का सिर चकरा गया। इतना 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 सारा पैसा, इतना पैसा, इतना सारा पैसा, भीखू भाई का सिर चकरा गया। खुशी से उन्होंने अपने दोनों पाँव को फैलाया, खुशी से उन्होंने, यह सुनते ही उन्होंने खुशी से अपनी दोनों भावों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपये। भीपू भाई का सिर चकरा गया। भीपू भाई को लालच आ गया और इतना सुनकर वो खुशी से उछल पड़े। इतना सारा पैसा, खुशी से उन्होंने अपनी दोनों भावों को, दोनों हाथों को फैला दिया और नारियल गया हाथ से छूट। अपने हाथों को फैलाया तो क्या हुआ, दोनों हाथों को उन्होंने नारियल को छोड़ दिया, नारियल हाथ से गया छूट। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे, धड़ाम धड़ाम की आवाज आते ही तीनों जमीन पर गिरे घुड़सवार। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे घुड़सवार, ऊँटवाला और भीखू भाई। धड़ाम से जमीन पर गिरे घुड़सवार, ऊँटवाला और भीखू भाई। भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे, भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा। भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा, बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल मुफ्त। Thank you watching my video. Please like and share and subscribe. Thank you watching my video. Please like and share and subscribe.